Assalamu alaikum dear student. I am Sir Muhammad Adil Javed and I have experience to teach English as well as biology. And in this lecture I will explain you a topic which is related to biology, and the topic is digestive system of frog. Here on the board I draw the diagram of the digestive system of frog, and now I am going to explain you the digestive system of frog. Dear students, first of all I want to explain you the meaning of digestion. Digestion means the conversion of complex food particle into simple or diffusible food particle is called digestion. कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का बेटा सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस आपका डाइजेशन कहलाता है. एज यू नो डेट द फूड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इन 6 फॉर्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बेटा ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं वो बेटा 6 होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर. इनमें से जो शुरू के जो 3 जो आपके फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये बेटा आपके कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होते हैं, या इनको पॉलीमर्स फॉर्म भी कहा जाता है फूड पार्टिकल्स की. ये मतलब ऐसी शक्ल होती है, इसमें ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं और हर सेल तक नहीं पहुंच सकते हैं आपकी बॉडी में. तो जो है बेटा इन जो है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का सिंपल फूड पार्टिकल में या पॉलीमर से मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट होना, यानी सिंपल फूड पार्टिकल को मोनोमर फॉर्म भी कहा जाता है. पॉलीमर से मोनोमर फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है. और जो है डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है बेटा, इसके 4 स्टेप होते हैं. फर्स्ट स्टेप जो होता है बेटा डाइजेशन का, वो आपका कहलाता है इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है फूड का आपकी बॉडी में एंटर होना थ्रू द माउथ, मुंह के जरिए फूड का आपकी बॉडी में एंटर होना. ये प्रोसेस जो है बेटा डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, इसको इंजेशन कहा जाता है. उसके बाद जो है बेटा फिर बॉडी में फूड आपकी डाइजेस्ट होती है. सेकंड स्टेप जो होता है, जो मेन जो स्टेप होता है डाइजेशन का, इसको डाइजेशन कहा जाता है. आफ्टर डाइजेशन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस. डाइजेशन के बाद बेटा थर्ड स्टेप आपका होता है एब्जॉर्प्शन का, यानी डाइजेस्टेड फूड का आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होना और आपकी बॉडी के हर सेल तक पहुंचना. ये आपका जो है बेटा एब्जॉर्प्शन, और आप साथ में जो है आप एसिमिलेशन भी बोल देते हैं, यानी एसिमिलेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी के हर सेल तक डाइजेस्टेड फूड का जो ट्रांसफर होना या पहुंचना. तो थर्ड स्टेप आपका होता है एब्जॉर्प्शन. और लास्ट स्टेप जो होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड या रिमेनिंग फूड जो होती है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, जो बच जाती है, वो जो है बेटा फिर जो है लास्ट में फीसिस में या फुजले में कन्वर्ट हो जाती है और फिर जो है वो बॉडी से बाहर पास आउट होती है. इस स्टेप को कहते हैं इजेशन. तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, यानी जो है आपकी फूड का बॉडी में एंटर होना. सेकंड स्टेप डाइजेशन, उसका फिर डाइजेस्ट होना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आना. थर्ड स्टेप बेटा आपका होता है एब्जॉर्प्शन, यानी जो है आपकी डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में शामिल हो जाना. और लास्ट स्टेप आपका होता है इजेशन, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है उसका फीसिस की फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर पास आउट होना. ओके, नाउ स्टूडेंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग. Digestive system of frog is made up of 2 parts. The first part is the alimentary canal and the second part is the digestive glands. First of all, I will explain you the alimentary canal. Alimentary canal is the main part of the digestive system. Alimentary canal जो है बेटा ये digestive system का most important part होता है. Alimentary canal is a long कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर. एलिमेंट्री कैनाल बेटा एक लंबी ट्यूब होती है और मुड़ी तुड़ी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है,
आप ये देख रहे हैं बेटा स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ी सी ट्विस्ट हुई हुई है, फिर मतलब जो है डाउनवर्ड जा रही है, फिर अपवर्ड आ रही है। तो ऐसी ट्यूब को आप बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है ऑफ वेरिंग डायमीटर। इसका डायमीटर बेटा डिफरेंट है, वेरिंग मीन्स होता है अलग अलग। यहाँ पे कहीं आप देख रहे हैं ब्रड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा नैरो है, फिर ब्रड हो रहा है, फिर नैरो हो रहा है, तो इसलिए मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ वेरिंग डायमीटर। लेकिन जो है बेटा ये ट्यूब जो है कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं होती है। ये ट्यूब जो होती है माउथ से स्टार्ट होती है और फ्रॉग के अंदर क्लोइकल ओपनिंग या क्लोइकल एपर्चर ये इसका लास्ट पार्ट होता है और बीच में कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं होती है। और इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल से फूड जो होती है बेटा वो जो है बेटा पास आउट होती है और इस एलिमेंट्री कैनाल से गुजरते गुजरते फूड जो होती है यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फूड की डाइजेशन जो है बेटा वो इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और सेकंड पार्ट बेटा आपका है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो होते हैं बेटा ये स्पेशल ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर और जो है ग्लैंड सीक्रेट सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल्स विच आर कॉल्ड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। ग्लैंड जो होते हैं बेटा कुछ स्पेशल केमिकल सीक्रेट करते हैं जिनको एंजाइम्स या हार्मोन्स कहा जाता है। ये केमिकल्स जो होते हैं यानी एंजाइम या हार्मोन जो होते हैं ये आपके जो है बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये किसी केमिकल रिएक्शन को तेज करते हैं, केमिकल रिएक्शन को यानी परफॉर्म कराने में हेल्पफुल होते हैं, माविन होते हैं, मददगार होते हैं। यहाँ पे जो है बेटा क्योंकि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं आपके, तो ये जो है डाइजेशन के अंदर जो है इनके एंजाइम्स जो होंगे जो ये ग्लैंड एंजाइम सीक्रेट करेंगे ये जो है डाइजेशन में अपना रोल प्ले करेंगे, फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करवाने में ये अपना रोल प्ले करेंगे, मदद करेंगे। फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो 2 होते हैं। द फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज द लिवर। ये लिवर जो होता है बेटा ये फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है पैनक्रियास। तो लिवर और पैनक्रियास जो है बेटा ये आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। अब जो है बेटा ये आपका एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के जो फंक्शन जो होते हैं ये मैं अब आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फ्रॉग स्टार्ट एट द माउथ। फ्रॉग की जो बेटा एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है। द माउथ ऑफ फ्रॉग इज मेड अप ऑफ अपर एंड लोअर जॉस। अपर जॉ इज फिक्स एंड द लोअर जॉ इज मूवेबल। फ्रॉग का बेटा जो माउथ जो होता है उसके 2 जॉस होते हैं, जबड़े होते हैं, अपर और लोअर जॉस होते हैं। एंड एट द अपर जॉस पॉइंटेड टीथ विच आर कॉल्ड वूमेराइन टीथ आर प्रेजेंट। फ्रॉग के अपर जॉ में नोकीले बारीक बारीक से दांत होते हैं जिनको वूमेराइन टीथ कहा जाता है। बट दीज टीथ आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर च्यूइंग द फूड। ये फूड को चबाने के लिए नहीं होते हैं, ये फूड को चबाने का काम अंजाम नहीं दे रहे होते हैं। ये सिर्फ जो है बेटा जो फ्रॉग का जो प्रे जो एक दफ़ा उसके माउथ में आ जाता है उसको वापस बाहर जाने से जो है बेटा ये रोकते हैं ताकि कीड़े मकोड़ा जो उसके फ्रॉग के मुंह में जो एंटर हुआ है वो जो है कि वापस उड़ के बाहर ना चला जाए, तो उसका रास्ते को रोकने का काम अंजाम देते हैं। माउथ के बाद बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। अपर और लोअर जॉ को बेटा जब आप खोलते हैं जैसे जो मेरे लिप्स हैं इनको मैं यूं करके खोल रहा हूँ तो अंदर जो है बेटा एक खाली कैविटी आपको नजर आ रही है जिसमें टंग है और तीत वगैरह ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो अंदर की ये जो कैविटी जो खाली खला जो होती है या स्पेस जो होती है जो मुंह के अंदर आपको नजर आती है इसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। बक्कल कैविटी भी इसको कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहलाती है। बक्कल कैविटी जो होती है फ्रॉग की उसका जो नीचे का जो बेस होता है वहां पे बायफुर्केटेड टंग होती है। बायफुर्केटेड का मतलब होता है यानी फ्रॉग की टंग जो होती है ना उसके आगे से 2 हिस्से होते हैं यानी वो 2 शाखा होती है। और जो है फ्रॉग की टंग जो है वो ह्यूमन बीइंग की टंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। फ्रॉग की टंग का जो बेटा फ्रंट पार्ट जो होता है आगे का हिस्सा जो होता है वो अटैच होता है और उसका जो पीछे का जो हिस्सा जो होता है वो जो है बेटा रिलीज होता है, आज़ाद होता है। और फ्रॉग जब कोई इंसेक्ट वगैरह देखता है, कीड़े मकोड़े फ्रॉग की खुराक होती है, तो जो है फ्रॉग बेटा अपना माउथ ओपन करता है और जो है उसकी टंग जो होती है बैक साइड से इस तरह से यूं घूम के बाहर आती है
और उसमें जो स्टिकी सोल्यूशन होता है, मतलब थोड़ा सा मतलब लेस होती है उसकी जबान में, उसमें कीड़ा जो होता है बेटा स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, और फिर टंग जो होती है इस तरह से वापस फोल्ड होकर उसकी बक्कल कैविटी में वापस चली जाती है। इस तरह से ये आपका जो है डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप जिसको इंजेशन कहते हैं ये कंप्लीट हो जाता है, यानी फूड जो होती है वो फ्रॉग की जो है बक्कल कैविटी में एंटर हो जाती है। फ्रॉग की बक्कल कैविटी में बेटा सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता, यानी जो हमारे मुंह में जैसे सलाइवा पैदा होता है जिसको राल या थूक आप कहते हैं, जो हमारी बक्कल कैविटी में कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन ये फ्रॉग में नहीं होता है। तो तभी जो है बेटा फ्रॉग का जो बक्कल कैविटी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती है, जबकि ह्यूमन बीइंग की जो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर हमारे माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे मुंह में ही मतलब उसकी डाइजेशन स्टार्ट या उसकी डाइजेशन का इब्तिदा होना शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रॉग में क्योंकि सलाइवा नहीं प्रोड्यूस होता है, तभी फ्रॉग में जो है बेटा आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती है। अगर आपसे पूछा है तो रीजन बता दें कि फ्रॉग के बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन स्टार्ट इसलिए नहीं होती कि उसमें सलाइवा नहीं होता है और ना वहाँ पे कोई एंजाइम वगैरह जो है प्रोड्यूस होता है। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो आपका होता है उसको कहते हैं फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट जो है फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स जो होता है इसको हलक भी कहा जाता है। बक्कल कैविटी का जो पोस्टीरियर या पिछला हिस्सा जो होता है वहां पे ये एक शॉर्ट चैम्बर, एक शॉर्ट एरिया होता है। यहाँ पे जो है फ्रॉग के 2 होल्स होते हैं। एक होल इस डायग्राम में शुरू में आपको नजर आ रहा होगा, इसको जो है बेटा गलिट कहा जाता है। ये जो है बेटा ग़िज़ा की नाली का होल कहलाता है, यानी जो फ्रॉग का जो ग़िज़ा जो है या उसकी फूड जो है वो जो है इस गलिट के जरिए जो है वो जो है आगे एलिमेंट्री कैनाल में पास आउट होगी। लेकिन जो है बेटा इस होल के साथ साथ पीछे एक और होल भी होता है, उसको ग्लॉटिस कहा जाता है। ग्लॉटिस जो होता है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है और फ्रॉग जो एयर इनहेल करता है वो ग्लॉटिस के जरिए वो एयर जो होती है वो आगे लंग्स की तरफ जो है ट्रांसफर हो रही होती है। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करेंगे, यानी आप फेरिंग्स का जब टर्म यूज होगा तो आप बताएंगे कि फेरिंग्स में 2 होल्स होते हैं, गलिट एंड ग्लॉटिस। गलिट के जरिए जो है फूड पास आउट होती है आगे एलिमेंट्री कैनाल में, और ग्लॉटिस के जरिए जो है वो आपकी जो है एयर पास आउट होती है लंग्स की जानिब। तो बेटा ये शुरू के जो मैंने 3 चीजें आपको एलिमेंट्री कैनाल के भी एक्सप्लेन की, माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स, ये डायग्राम में शो नहीं हुई हैं। और उसके बाद जो फोर्थ पार्ट जो होता है यानी एलिमेंट्री कैनाल का चौथा हिस्सा जो होता है वो यहाँ पे अब आपकी जो है डायग्राम में जो है यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल शो हो रही है। The fourth part of the alimentary canal is the esophagus. Esophagus को सिंपल टर्म में आप ग़िज़ा की नाली भी कहते हैं। ये फ्रॉग में आपको बहुत शॉर्ट नजर आ रही है, ऊपर का बस ये छोटा सा हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द esophagus। इसका रीजन ये होती है फ्रॉग में क्योंकि नेक एब्सेंट होती है, फ्रॉग की गर्दन नहीं होती है, तभी उसकी ये ग़िज़ा की नाली या ईसोफेगस जो होती है ये बहुत शॉर्ट ट्यूब होती है। जबकि ह्यूमन बीइंग में हमारी जो ये ईसोफेगस जो होती है, ग़िज़ा की नाली जो है ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है क्योंकि हमारी नेक प्रेजेंट होती है। ईसोफेगस का फंक्शन ये होता है, ये फूड पैसेज होता है, यानी इसके जरिए फूड जो होती है वो आगे जो है यानी स्टमक में जो है बेटा ट्रांसफर होती है, यहाँ से फूड जो है गुजरती है, यानी ये आपका फूड पैसेज है। और डायसेक्टेड फ्रॉग के अंदर बेटा जब आप ये सिस्टम देखते हैं ना तो ये जो है स्टमक और ये ईसोफेगस का ऑफ वाइट सा आपको ये कलर आपको नजर आ रहा होता है। ईसोफेगस के बाद आप नीचे आप देख रहे हैं कि ये ईसोफेगस जो है यहाँ स्टमक स्टार्ट हो रहा है। स्टमक जो है बेटा ये आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है और ये आपका जो है बेटा एलिमेंट्री कैनाल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पे फूड की जो है बेटा मैकेनिकल डाइजेशन होती है और थोड़ी बहुत केमिकल डाइजेशन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है फूड का यानी ग्राइंड हो जाना, पिस जाना। जैसे कीड़े मकोड़े जो फ्रॉग ने खाए हैं वो जो है बेटा यहाँ पे स्टमक में जाके जो है वो यहाँ पे आके ग्राइंड हो जाएंगे, पिस जाएंगे और जो है लिक्विड फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप ग्राइंडर मशीन के अंदर जैसे आप जो है कोई फ्रूट वगैरह को आप जो है ग्राइंड करते हैं, लहसुन अदरक को आप पेस्ट मतलब ग्राइंड करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो है पिसने के बाद जो है लिक्विड फॉर्म जो है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे जो है स्टमक के अंदर ये मैकेनिकल डाइजेशन होती है, यानी फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में यानी जो है जो मतलब सॉलिड फॉर्म है उससे वो जो है पिस के ग्राइंड होने के बाद लिक्विड फॉर्म के अंदर पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। इसको कहते हैं केमिकल डाइजेशन। और
आपकी मैकेनिकल डाइजेशन सॉरी इसको कहते हैं। और केमिकल डाइजेशन जो होती है यानी जो है केमिकल रिएक्शन के ज़रिए जो फूड पार्टिकल जो है आपके जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इनका जो है पॉलीमर से मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस आपका कहलाता है केमिकल डाइजेशन। तो स्टमक के अंदर बेटा आपकी मोस्टली क्या होती है, आपकी मैकेनिकल डाइजेशन आपकी होती है, यानी यहाँ पे फूड ग्राइंड होकर पिसती है और पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। स्टमक जो होता है बेटा फ्रॉग का, ये आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट हैज मैस्कुलर वॉल्स, इसकी मोटी अजलाती दीवारें होती हैं और ये जो है बेटा फैलती, कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक भी होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फूड जो होती है वो यहाँ पे ग्राइंड हो जाती है, पिस जाती है। द इंटरनल वॉल ऑफ स्टमक सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, स्टमक की जो अंदरूनी दीवारें जो होती हैं ये गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक ट्रम जो होता है ये आपका स्टमक से रिलेटेड होता है। गैस्ट्रिक जूस बेटा ये आपकी सीक्रेट करती हैं और गैस्ट्रिक जूस में आपकी बेटा एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला HCl होता है, और इसके अलावा जो है एक एंजाइम भी सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस में, वो होता है बेटा आपका पेप्सिनोजेन। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बेटा उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन होता है ये फूड को सॉफ्ट करता है ताकि फूड को ग्राइंड होने में आसानी हो जाए, और इसके अलावा फूड में जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह अगर आ जाते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह को किल्स कर देता है, मार देता है। और जो है बेटा क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तेजाब है, एसिड है, तो जो है यहाँ पे स्टमक में फूड जो होती है वो आपकी एसिडिक हो जाती है, तेजाबी हो जाती है। और लेकिन बेटा फिर इस एसिडिक फूड को अब आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये बाद में फिर न्यूट्रल भी हो जाती है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस भी होता है क्योंकि आगे एलिमेंट्री कैनाल को नुकसान पहुंच सकता है, तो इसलिए ये एसिडिक फूड जो होती है आगे जाके न्यूट्रल होती है। और इसके अंदर भी मैं आपको बता रहा था कि आपका जो है एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पेप्सिन जो होता है ना बेटा ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, यानी प्रोटीन की मतलब जो है डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बेटा ये याद रखिएगा प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हुई है, अभी मुकम्मल कंप्लीट सिंपल फॉर्म में नहीं आई है। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि प्रोटीन की जो सिंपल फॉर्म जो होती है सादा तरीन शक्ल या मोनोमर फॉर्म जिसमें वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है उसको कहते हैं अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगी तो जो है वो ब्लड में शामिल होगी या एब्जॉर्ब होगी। कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और ग्लूकोज क्या है आपकी मोनोमर फॉर्म है। तो जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो तब जाके वो ब्लड में आपके एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन होगी। इसी तरह से फैट्स जो होते हैं ये जो है बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं और जबकि इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है या मोनोमर फॉर्म होती है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। फैट जो है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होगा और फिर जाके ये ब्लड में एब्जॉर्ब होगा। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि स्टमक में ना तो फैट की कोई डाइजेशन स्टार्ट हुई है और ना कार्बोहाइड्रेट की कोई डाइजेशन स्टार्ट हुई है, केमिकल डाइजेशन। हाँ प्रोटीन जो है उसकी डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है और प्रोटीन जो है पेप्टोन में कन्वर्ट हो गई है। और कौन से एंजाइम ने प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करवाया है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है जो कि गैस्ट्रिक जूस में मतलब रिलीज होता है, इसने जो है पेप्सिन ने जो है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे फूड की जो है केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी फूड ग्राइंड हो जाती है, पिस जाती है और जो है सेमी लिक्विड फॉर्म में जो है बेटा कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद जो है बेटा स्टमक के बाद जो है आपका जो है नेक्स्ट पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का वो आपका कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ देख रहे हैं मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन शो किया है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। फ्रॉग की जो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत जो होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द ड्यूडेनम। ये पहला आप देख रहे हैं स्टमक के बाद एक थोड़ा यू शेप बन रहा है, ये यू शेप जो आप देख रहे हैं ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, इसको ड्यूडेनम कहा जाता है। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि ये ट्विस्ट हुआ हुआ है, इसमें थोड़े बल आए हुए हैं और ये जो है काफी लंबी ट्यूब आगे जो है बेटा ये मतलब जो है जारी है। इस ट्यूब को बेटा इलियम कहा जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है बेटा आपका जो है सेकंड पार्ट होता है। ड्यूडेनम जो होता है बेटा ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जो है डक्ट ओपन हो रही है जिसको कह रहे हैं हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट जो है बेटा ये क्योंकि हेपा ट्रम जो होता है ये लिवर से रिलेटेड होता है।
जैसे मैंने अभी आपको बताया था गैस्ट्रिक ट्रम जो होता है स्टमक से रिलेटेड होता है, हेपा ट्रम जो होता है वो आपका लिवर से रिलेटेड होता है। तो जो है हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो है बेटा आप देख रहे हैं ये एक डक्ट है जो कि लिवर से आ रही है और साथ में बीच में पैनक्रियास से होती भी आ रही है, तभी इसका नाम दे दिया गया है हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। और ये ड्यूडिनम में ओपन हो रही है। ड्यूडिनम में बेटा यहाँ पे जो है आप बोलेंगे कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो यहाँ पे हो जाती है। ये फूड की यानी जो केमिकल डाइजेशन जो होती है यानी फूड का कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, ये पूरा प्रोसेस जो है यहाँ ड्यूडिनम में कंप्लीट हो जाता है। वजह यह है कि यहाँ पे हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट से लिवर से जो है बेटा बाइल जूस आता है और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है। और ये दोनों जूसेस जो होते हैं ये जो है बेटा फूड की यानी कंप्लीट केमिकल डाइजेशन कर देते हैं। अब ये को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बेटा हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट से लिवर जो होता है ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस जो होता है ये लिवर की सीक्रेशन होती है। ये बाइल जूस जो होता है लिवर का जो सेंटर होता है यहाँ पे पाउच होती है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। गॉल ब्लैडर में बाइल जूस जो है सबसे पहले स्टोर होता है और फिर यहाँ से ये बाइल डक्ट बनती है। लेकिन ये बाइल डक्ट जो है ना बेटा बाद में जब पैनक्रियास में जब एंटर हो जाती है तब ये फिर आपकी बन जाती है हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। यानी जो है ये लिवर और पैनक्रियास इन दोनों की सीक्रेशन एक ही ट्यूब के जरिए ड्यूडिनम में ओपन होती है जिनको कहते हैं हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल जूस जो आपका होता है बेटा ये अपने नेचर के हिसाब से जो है ना बेटा ये बेस होता है। और यहाँ पे जो है ड्यूडिनम में पहुंचने के बाद सबसे पहले ड्यूडिनम में क्योंकि स्टमक से एसिडिक फूड आ रही होती है इसमें HCl शामिल होता है। सबसे पहले जो है बाइल जूस जो होता है फूड की न्यूट्रलाइजेशन करता है यानी फूड की एसिडिटी को खत्म कर देता है। आपको मालूम है कि एक केमिकल टर्म होता है न्यूट्रलाइजेशन, ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें एसिड और बेस आपस में जो है बेटा मिलके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो है बेटा जिसके नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो है बेटा फूड की एसिडिटी जो है वो जो है बेटा खत्म हो जाती है, फूड न्यूट्रलाइज हो जाती है। रीजन आप क्या बताएंगे? क्योंकि यहाँ पे बाइल जूस आता है। बाइल जूस जो होता है अपने नेचर के हिसाब से बेस होता है। बाइल जूस का एक पहला काम तो ये होता है कि ये फूड को न्यूट्रलाइज करता है और एक और बाइल जूस का फंक्शन ये होता है, ये बाइल जूस जो होता है बेटा ये आपका फैट जो होता है उसको इमल्शन में कन्वर्ट करता है, फैट को शीरे में कन्वर्ट कर देता है यानी फैट भी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। बाइल जूस जो होता है फैट को इमल्शन में कन्वर्ट करता है। पैनक्रियास आप देख रहे हैं बेटा ये जो है आप जो है स्टमक और जो है ड्यूडिनम के बीच में आप एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पैनक्रियास है। ये भी एक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है। पैनक्रियास सीक्रेट द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जो है बेटा वो भी हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडिनम में रिलीज होता है। और पैनक्रियाटिक जूस में जो है बेटा 3 एंजाइम्स होते हैं, 3 एंजाइम्स होते हैं। फर्स्ट एंजाइम इज द ट्रिप्सिन। पहला एंजाइम को बेटा ट्रिप्सिन कहा जाता है और ट्रिप्सिन जो होता है पेप्टोन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अभी आपको ने बताया था कि प्रोटीन जो होती है स्टमक में पेप्टोन में कन्वर्ट हो जाती है और वो फिर पेप्टोन जो होती है वो ड्यूडिनम में जो है पेप्टोन जो होती है वो आपकी अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है यानी फूड प्रोटीन की कंप्लीट डाइजेशन जो है बेटा वो अब यहाँ पे यानी मुकम्मल हो जाती है। यानी प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स से आपकी सिंपल फॉर्म में या पॉलीमर से मोनोमर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गई। यानी आपने देखा कि प्रोटीन को 2 स्टेजेस से गुजरना पड़ा। पहले जो है प्रोटीन जो है स्टमक में जो है आपकी प्रोटीन से पेप्टोन में कन्वर्ट हुई है और उसमें कौन से एंजाइम ने अपना रोल प्ले किया था? पेप्सिन ने। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे ड्यूडिनम में पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एक एंजाइम था ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ने बेटा क्या रोल प्ले किया? पेप्टोन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर सेकंड एंजाइम जो आपका होता है उसको बेटा कहा जाता है लाइपेस। लाइपेस जो होता है ये इमल्शन को ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। आपने देखा कि बाइल जूस ने पहले फैट को इमल्शन में कन्वर्ट किया लेकिन फिर बाद में जो है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो एक एंजाइम था जिसका नाम है लाइपेस, लाइपेस जो है वो इमल्शन को आपका मतलब इमल्शन को बेटा फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में जो है बेटा कन्वर्ट कर रहा है। और फैट्स का फैटी एसिड में और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे फैट की भी डाइजेशन कंप्लीट हो गई।
अच्छा, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटा एक और थर्ड एंजाइम होता है जिसको बेटा कहते हैं इमाइलेज। इमाइलेज कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज और सिंपल शुगर। इमाइलेज जो होता है बेटा ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर या यानी ये बोल सकते हैं सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ आपने देखा बेटा ड्यूडिनम में जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, यहाँ पे फूड की डाइजेशन जो है बेटा कंप्लीट हो गई। यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते एलिमेंट्री कैनाल में फूड की स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन हो गई और यहाँ ड्यूडिनम में जो है फूड की केमिकल डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई। तो डाइजेशन के जो मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे, इंजेशन और डाइजेशन, यहाँ तक तो बेटा एक्सप्लेन हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप क्या होगा। फूड जब डाइजेस्ट हो गई है तो वो अब जो है वो अब ब्लड में बेटा एब्जॉर्ब होगी और थर्ड स्टेप आपका एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस जो होता है वो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पार्ट जो होता है, जो कि लॉन्ग पार्ट होता है, एक लंबी ट्यूब होती है, इसको बेटा इलियम कहा जाता है। और इलियम में जो है बेटा फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। इलियम की जो इंटरनल वॉल्स जो होती हैं यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको विलाई कहा जाता है। विलाई में बेटा ब्लड कैपिलरीज होती हैं और इन ब्लड कैपिलरीज में फूड जो होती है बेटा डाइजेस्टेड फूड जो होती है, यानी डाइजेस्टेड फूड को आप क्या नाम देंगे, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। ये जो है बेटा आपके जो मोनोमर्स जो फूड पार्टिकल जो हैं यानी अब ये एब्जॉर्ब होने के काबिल हैं और ये जो है बेटा आपकी जो इलियम में जो मेसेंट्रीज होती हैं इन ब्लड कैपिलरीज में, ये आपके जो है बेटा मोनोमर फूड पार्टिकल जो हैं यानी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और जो है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा ये यहाँ पे जो है इलियम में विलाई में ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपका जो है फूड का जो है एब्जॉर्प्शन हो गई और ब्लड में बेटा एक दफा जब फूड एब्जॉर्ब होती है तो उसके बाद वो एजिमिलेशन स्टेप होता है, यानी ब्लड के जरिए फिर वो फूड जो होती है आपकी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचती है। ये प्रोसेस एजिमिलेशन कहलाता है। अच्छा, उसके बाद बेटा फिर आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ पे एक ऑर्गन यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे। अच्छा बेटा मिजेंट्रीज जो है ना ये जो है एक आप बोल सकते हैं एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। ये जो है बेटा जो है पूरे जो आपके इलियम जो होती है ना बेटा ये इसके चारों तरफ जो है ना बेटा मौजूद होती है और इसी मिजेंट्रीज की वजह से इलियम जो होती है बेटा वो ट्विस्टेड होती है, बल खाई भी होती है। अगर यानी इस मिजेंट्रीज को हटा दिया जाए ना, लेयर को हटा दें, तो आपकी जो है ना पूरी यानी जो इलियम जो है ये जो है ना जो इसके बल जो है वो खुल जाएंगे और ये स्ट्रेट ट्यूब बन जाएगी। तो मिजेंट्रीज की मदद से जो है बेटा ये जो नेटवर्क आप देख रहे हैं बीच में मैंने शो किया हुआ है, ये जो है इलियम को जो है कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म में रखता है यानी बलदार फॉर्म में रखता है और बॉडी कैविटी के साथ अटैच भी रखता है। यहाँ पे बेटा एक पार्ट आप और भी देख रहे हैं, स्प्लीन। स्प्लीन जो है बेटा ये यहाँ पे जो है आपके जो डेड आरबीसी जो होते हैं, आपके डेड रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो यहाँ पे स्प्लीन में बेटा स्टोर होते हैं और यहीं पे बेटा जो है ना बेटा स्प्लीन जो होता है यहाँ पे मतलब इसी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए ही ये जो आपके जो रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये भी बेटा बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं, तभी यहाँ पे स्प्लीन शो की गई है। यानी स्प्लीन जो होती है यहाँ पे जो इसके आपकी जो डेड आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड आपके जो कार्पोसिल्स या रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डेड आपके जो रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो यहाँ स्प्लीन में स्टोर होते हैं और इसी एलिमेंट्री कैनाल के जरिए जो है ना बेटा ये फिर अटैच होती है और आपके जो है डेड सेल जो होते हैं वो भी आपके जो है फीसिस के जरिए यानी वो अब शामिल होकर वो भी बाहर पास आउट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है बेटा फिर आपका जो है नेक्स्ट पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ फ्रॉग इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हैं ये है रेक्टम और जो नीचे का पोस्टीरियर पार्ट जो आप देख रहे हैं ये है क्लोएका। So you can simply say that large intestine is made up of rectum and cloaca. रेक्टम जो होता है बेटा यहाँ पे फूड आती है यानी इलियम से फूड जो होती है, जो बची कुची खुराक जो होती है वो इलियम से आगे रेक्टम में ट्रांसफर होती है। रेक्टम में जो है बेटा थोड़ी देर के लिए ये फूड जो है स्टोर होती है और एक्सेस वाटर वगैरह या मिनरल सॉल्ट वगैरह जो ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं
वो जो है बेटा रेक्टम में, यानी जो रेक्टम की जो इनर वॉल्स जो हैं वो एक्सेस वाटर वगैरह, और या खास तौर पे ह्यूमन बीइंग के अंदर भी, हमारे अंदर भी ये प्रोसेस हो रहा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन यानी जो है यहाँ पे हो जाती है किसकी, एक्सेस वाटर की। एक्सेस वाटर या साथ में अगर मिनरल सॉल्ट वगैरह जो हैं वो जो है बेटा रेक्टम की जो इनर वॉल्स जो होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ताकि बेटा यानी हर फूड कॉन्स्टिट्यूट में या जो खुराक में कोई भी चीज़ जो कि आपकी बॉडी के लिए मतलब यूज़फुल है, कोई चीज़ वेस्ट ना हो, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। सिर्फ जो है ना बेटा फिर आखिर में अनडाइजेस्टेड फूड जो होती है, बची कुची खुराक जो होती है, वो आगे फिर आपकी क्लोएका में पहुंचती है। क्लोएका में इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं, ये अनडाइजेस्टेड फूड को फीसिस में कन्वर्ट करते हैं फर्मेंटेट करके, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, और जिसमें जो है बेटा जो अनडाइजेस्टेड फूड जो आपकी होती है वो फीसिस में कन्वर्ट हो जाती है, फुजले में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर जो है क्लोएकल ओपनिंग या क्लोएकल अपर्चर भी इसको कहा जाता है, ये जो है एलिमेंट्री कैनाल की लास्ट मतलब जो है पार्ट होता है, और इस होल के जरिए वक्फे वक्फे से फ्रॉग जो होता है अपनी यानी जो फीसिस जो होता है, जो मतलब का जो यहाँ पे बना है उसका क्लोएका में, फीसिस को जो है वो बाहर पास आउट करता है। लेकिन बेटा आप यहाँ देख रहे हैं कि रेक्टम में जो है ना ये एक तरफ यहाँ पे जो है यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेटर भी शो किया गया है। फ्रॉग में दरअसल बेटा ये एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट होता है ना क्लोएकल ओपनिंग, इसी के जरिए ही फीसिस भी पास आउट होता है, और साथ में यूरिन भी पास आउट होगा, और साथ में उनके जो सेक्स सेल जो होते हैं वो भी इसी के जरिए ही बेटा क्लोएकल ओपनिंग के जरिए ही बाहर पास आउट होते हैं। इनके लिए कोई अलग अलग ओपनिंग्स नहीं होती हैं। तभी आप देख रहे हैं बेटा ये यूरेटर जो है ये शो हो रहा है, यानी किडनी में जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो यूरेटर के जरिए वो भी यहीं पे आ रहा है क्लोएका में, और यहाँ पे क्लोएका में आने के बाद जो है यूरिनरी ब्लैडर में आपको मालूम है मसाना इसको कहते हैं, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है फॉर सम टाइम। यहाँ पे बेटा जो है ये पाउच एक थैली होती है, यहाँ यूरिन जो है यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाता है, और फिर जो है जब ये भर जाती है थैली तो फ्रॉग जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको भी फिर क्लोएकल ओपनिंग के जरिए अपने यूरिन को बाहर जो है पास आउट करेगा। सही है बेटा, तो ये मतलब आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। क्लोएकल ओपनिंग के जरिए जो है फीसिस भी पास आउट होता है, यूरिन भी पास आउट होता है, और साथ में जो है इनके जो सेक्स सेल जो होते हैं मेल और फीमेल फ्रॉग के जो होते हैं, यानी जो उनके स्पर्म्स होते हैं मेल के और फीमेल के जो ओवम जो होते हैं, ओवा जो होते हैं, वो भी जो है बेटा क्लोएकल ओपनिंग के जरिए बाहर पास आउट होंगे। तो बेटा ये जो है आपको मैंने जो है एलिमेंट्री कैनाल की डिटेल जो है बेटा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे की है, और सेकंड पार्ट जो है बेटा तकरीबन ये भी मैंने साथ में एक्सप्लेन कर दिया है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है बेटा फ्रॉग के 2 होते हैं। लिवर जो है बेटा इसको कलेशी कहा जाता है, ये जो है आप एज अ फूड भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ कैटल मवेशी वगैरह जो होते हैं जो हमारे मजहब में हलाल होते हैं, हम उनका जो है बेटा लिवर जो है एज अ फूड हम यूज़ करते हैं, कलेशी इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रॉग और ये लिवर जो होता है ना बेटा, ये बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लिवर की मैंने आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बता दी है। लिवर जो है बेटा फ्रॉग का जो है ये इसका जो है ना बेटा रेडिश ब्राउन कलर होता है। 2 लोब्स होते हैं, ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। लेफ्ट लोब जो है मजीद यानी इनकम्प्लीटली 2 लोब्स में आपको मतलब शो होता है कि 2 हिस्सों में मजीद ये डिवाइड हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसके 2 लोब्स होते हैं। ये जो आपका लिवर जो होता है बेटा, आप ये एक जो है आपका लाइट ग्रीनिश कलर का एक जो है जूस सीक्रेट करता है, जिसको क्या कहते हैं, बाइल जूस। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये जो है बेटा लिवर के सेंटर में पाउच होती है जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है। ये यहाँ पे बाइल जूस जो होता है बेटा सीक्रेट होता है, यहाँ पे स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद जो है बाइल डक्ट के जरिए वो फिर आगे जो है पैनक्रियास में जाता है, वहाँ पे हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट बन जाती है, और फिर ये बाइल जूस जो होता है वो ड्यूडेनम में रिलीज होता है। लेकिन अब मैं फंक्शन दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, आपको ऑलरेडी मैं बाइल जूस का फंक्शन बता चुका हूँ। तो आपको मालूम है बाइल जूस जो होता है वो बेस होता है, और जो है यानी फूड को न्यूट्रलाइज करता है ड्यूडेनम में पहुंच के, और फैट को इमल्शन में कन्वर्ट करता है। इसी तरह से ये पैनक्रियास की लोकेशन आप देख रहे हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और ये जो है आपको ड्यूडेनम जो है जो यू शेप जो बन रहा होता है, यहाँ पे ये आपका जो है ये पैनक्रियास प्रेजेंट होता है। पैनक्रियास जो है पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, और जो हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए पैनक्रियाटिक जूस जो है ड्यूडेनम में रिलीज होता है। पैनक्रियास में 3 एंजाइम होते हैं, इमाइलेज,
ट्रिप्सिन और लाइपेज, इनका फंक्शन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये इन्हीं की मदद से जो है फूड की केमिकल डाइजेशन कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट आपको जो है इस लेक्चर के अंदर मैंने जो है कोशिश की कि आपको जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फ्रॉग का जो है ये जो है आपको जो है मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बेटा ये फ्रॉग का जो सिस्टम जो है ना यानी सिलेबस में इसलिए शामिल होते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग से इसके सिस्टम की रिजेम्बलेंस काफ़ी हद तक होती है। हाँ, पूरी नहीं होती है, चेंजिंग होती हैं, लेकिन जैसे अभी आपने फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है ना, तो जब आपको आप यानी ह्यूमन बीइंग का जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी चीज़ें जो हैं जो हमने फ्रॉग में पढ़ी थी वही टर्म जो है यहाँ पे जो है ह्यूमन बीइंग के जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें भी यही यूज़ हो रहे होते हैं। इंशाल्लाह जो है किसी नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन बीइंग का भी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा मैं आपको जो है डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। लास्ट में बेटा बस आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है बेटा हमारा जो चैनल है थ्री जीनियस ब्रदर, उसको जो है बेटा जो है आप जो है उसकी वीडियो को देखा करें, उनको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस जो है बेटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलें। और जो है इंशाल्लाह अब जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आपके सामने आएगी वो जो है बेटा आपकी जो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होगी वीडियो। और तब तक के लिए सर अदील जावेद आपसे जो है अलविदा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।